पुरुषार्थी जीवन में यदि वो लक्ष्य हमारे सामने है कि हमें ऐसे संपूर्ण निर्विकारी देवता बनना है, तो फिर हम वहां तक पहुंच पाएंगे। यदि आंख इधर गई, यदि आंख इधर गई, तो फिर वो टाइम हमारा खिसक जाता। ये तो अभी कान हिलाने में तो कुछ सेकंड्स की बात लगती, परंतु जब कोई ऐसे साइड सीन आती है, चाहे वो किसके प्रति कुछ लगाव की बात हो, जिस कारण से हम उन्हों का आधार लेने चाहते, सहारा लेने चाहते, चाहे किसी के प्रति कुछ मन में कुछ गिलानी की बात आती, जिस कारण से कुछ टक्कर होता रहता, तो चाहे वो हो, परंतु मतलब ये कि हमारा समय, संकल्प, शक्ति बिल्कुल वेस्ट चली जाती। तो उस हिसाब से फिर हमारी आंख अपने लक्ष्य से हिल गई, तो वो हम इतना देर लगाते हैं। जहाँ जहाँ हाईवे होता, आप लोग जानते हैं कि यदि एक टर्न मिस हो जाता है बाय चांस, तो कितना लंबा चलना पड़ता है। कभी कभी 18 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, फिर वापस लौट सकते। तो आप सोचते हैं, हाय हमारा टाइम कितना चला गया, पेट्रोल कितना एक्स्ट्रा खर्च हो गया। परंतु समय पर हम अपने कारोबार के लिए या जो कुछ भी कार्य है उस पर हम नहीं पहुंच पाते, राइट। तो यदि हमारा कोई भी कारण से ध्यान कहीं और तरफ चला गया, तो हमारा समय, हमारी शक्ति जो वेस्ट होती, फिर हमको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको मेकअप करने के लिए। तो ये हम ध्यान रखें कि कोई बात के कारण, चाहे लगाव के कारण, चाहे किसी के प्रभाव के कारण, या चाहे किसी की नफरत के कारण, हम अपनी दृष्टि जिस लक्ष्य को बाबा ने दिया है और हम चाहते हैं हम वहां पहुंचे, हम उससे कभी हिल न पाए, तो फिर बाबा की मदद भी रहेंगी, और बाबा की मदद के साथ साथ हम अपनी हिम्मत से चलते रहेंगे। बाबा गारंटी देता, हाँ आप जरूर पहुंच पाएंगे। मैंने देखा है कि सर्वोत्तम पुरुषार्थ में एक तो अपने साथ बहुत सच्चाई चाहिए। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं, हमको खुद की पहचान नहीं होती, और ये हम नहीं कहते हैं कि बस आत्मा ज्योति स्वरूप है, बस मैं बिंदु हूँ, उसमें सब कुछ आ गया। हाँ आ सकता है, परंतु उस ज्योति बिंदु में कितना सब कुछ समाया हुआ है, बाबा खुद ही कहते ये तो कुदरत है। आत्मा बिंदु और बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का हिसाब समाया हुआ है, ये तो कितनी गहरी बात है। और इसको अच्छी तरह से जानना, समझना तब होता जबकि हम खुद को समय देवें। ज्ञान मार्ग में आते हैं तो ज्ञान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता। मैं अपना अनुभव कहती हूँ, क्योंकि जो भी मन में प्रश्न होते हैं, बाबा के बहुत क्लियर उत्तर मिलते जाते हैं। शास्त्रवादियों से पूछो किसी बात का, तो वो तो कहेंगे कि बस जो परंपरा से चला है उसी को ही मानो। क्रिश्चियन धर्म वालों से पूछो कोई प्रश्न, दोनों का शब्द आता है, ये तो मिस्ट्री है, मनुष्य के बुद्धि से समझने की बाहर है। आत्मा के लिए ये बाइबल में शब्द लिखे हुए हैं कि मनुष्य की बुद्धि आत्मा को समझ नहीं सकती। तो सही बात है, द्वापर में तो वही बात थी, परंतु जब भगवान आकर हमें बताती है हर प्रकार से आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, तो फिर तो हम कहेंगे हाँ हम समझ गए। परंतु फिर भी खुद को जानना, मेरे अंदर ओरिजिनल संस्कार जो आदि संस्कार है, शांति, प्रेम, सत्यता, खुशी और पवित्रता,
तो ये है 5 आत्मा के आदि गुण अथवा संस्कार। और जैसे हम उनसे दूर होते गए, मन में क्या असर हुआ, शब्दों में क्या असर हुआ, चक्कर को देखते चलो। सतो प्रधानता से हम सतो तक पहुंचे और फिर तो रजो प्रधान बन गए, मिक्सचर शुरू हो गई। और फिर तब से हम नहीं चाहते थे कि कोई मेरे मन के संकल्प को देख सके। कलयुग में तो बिल्कुल कचरे का संकल्प, परंतु द्वापर में भी दुविधा, कभी अच्छा कभी इतना अच्छा नहीं, मिक्सचर चलता रहा। और हम अपने वो आदि संस्कारों को भूल कितना उसके ऊपर और मैल चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। तो कितना हमारे ऊपर मैल है ये भी कई बार हम अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं कि स्वप्न भी ऐसे हो जिसमें कोई प्रकार की अशुद्धि न हो। स्वप्न ऐसे हो जिसमें आपके स्वप्नों में बाबा आए, परंतु उससे भी और आगे आप अनेक आत्मा को जागृत करने के उन्हों के स्वप्न में आकर उन्हों को बाबा के तरफ का इशारा दो। सपनों की भी स्टेजेस होती, और सपनों का कनेक्शन है टोटली मन के साथ और संस्कारों के साथ। जो दिन भर अपना कर्तव्य होता, उसका जो प्रोसेसिंग चलता है वो रात्रि भर चलता। तो कहने का मतलब बाबा क्यों कहते हैं कि आपके संकल्प में भी कोई ऐसी और बात न हो, क्योंकि संकल्पों से भी पहचान होती है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दिन भर तो अपनी चेकिंग करें कि हमारे संकल्प किस प्रकार से हैं, और जितनी चेकिंग उतना परिवर्तन, और उस परिवर्तन के आधार से हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। तो ये जो फर्क पड़ जाता है, मन में कुछ और बात होती और बोलते फिर कुछ और है और करते कुछ और है। अनुभव है ना सभी को इस बात का। मन में जो कुछ चल रहा होगा वो छिपाते रहेंगे, शब्दों में बड़ी शानदार भाषा से बोलते रहेंगे। और आजकल तो बोलने की भी ट्रेनिंग कईयों को दी हुई है, तो फिर वो तो बहुत होशियार स्पीकर्स बन जाते। परंतु उन्हों के मन की गति क्या है, उन्हों के मन की शुद्धि क्या है, दोनों बातों में महान अंतर। या ये भी सोचे, कभी मुख से कुछ ऐसे उचित अनुचित शब्द निकलते हैं, तो उस समय मैं सोचती हूँ कि संकल्प कितने व्यर्थ चले होंगे जिस कारण से मुख से ये शब्द निकल रही हैं। मानो कि कोई बैठ के गिलानी करता, उसका मतलब उसने उस बात पर इतना विचार किया हुआ होगा लंबे समय तक, जो आज उसके मुख से ये बातें निकल रही है। तो माइंड कहाँ गया, क्या हो रहा। तो तभी बाबा ने हमें बहुत डिटेल में समझाया है कि आत्मा क्या है। तो खुद से पहले हम सच्चे बने और निरअहंकारी होकर के नम्रता से ये हम बात को समझे कि हमारे अंदर के किस प्रकार के संस्कार अभी है, जिन्हों को हमें साफ करना होगा।